जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम जीके के सेट नंबर 26 को सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होती है? देवदार, चीड़, सिनकोना या फिर नीम। कुनैन मलेरिया की दवा है। मलेरिया की दवा का नाम है कुनैन। यह किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सही जवाब है सिनकोना। सिनकोना पौधे की छाल से मलेरिया की दवा को बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे लर्न रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो सही जवाब है 35 वर्ष। कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 9 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1949, 9 दिसंबर 1950। संविधान सभा की पहली बैठक ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष इस सभा के थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जादू टोना का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1920, 1921, 1931, 1942। तो इनमें से किस वर्ष को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? तो सही जवाब है 1921। और 1971 भी याद रखेंगे, इसको कहा जाता है लघु विभाजक वर्ष। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 और लघु विभाजक वर्ष 1971। भारत का विदेशी व्यापार कितना फीसदी समुद्री मार्ग के द्वारा होता है? भारत का जो दूसरे देशों के साथ व्यापार होता है उसका कितना प्रतिशत समुद्र मार्ग से होता है? 80, 85, 90, 95। तो सही जवाब है भारतीय व्यापार का 95% समुद्री मार्ग से होता है। कारीगर का प्राचीन नाम क्या है? कारुक, नापित, रजक या फिर तंतवाय। कारीगर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो सही जवाब है कारुक। कारीगर को प्राचीन काल में कारुक नाम से पुकारते थे। कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर जलमार्ग पर पड़ता है? बेंगलुरु, कोचीन, कांडला या फिर चेन्नई। स्वेज नहर का जो जल मार्ग है, यह इस मार्ग पर कौन सा बंदरगाह भारत का पड़ता है? तो सही जवाब है कोचीन। स्वेज नहर जल मार्ग पर कोचीन पड़ता है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526, 1535, 1576 या फिर 1581। इनमें से किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध हुआ? तो सही जवाब है 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप। इन दोनों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? सतलुज, रावी, ब्यास या फिर झेलम। तो लुधियाना पंजाब में है और ये सतलुज नदी के तट पर स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड क्लीमेंट एटली, माइकल थैचर, वॉलपोल। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 में प्रारंभ हुआ था और ये 1945 तक चला था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे
विंस्टन चर्चिल। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अमृतसर, जयपुर, अहमदाबाद या फिर मुंबई। इनमें से किस शहर में उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है? तो सही जवाब है जयपुर। भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग के द्वारा होता है? स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर या फिर अलबामा नहर। भारत का यूरोप से व्यापार ये होता है स्वेज नहर से, जिसका निर्माण कार्य 1869 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था? रविवार, शुक्रवार, गुरुवार, सोमवार। इनमें से किस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया? तो सही जवाब है शुक्रवार को। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1919, 1932, 1942 या फिर 1945। इनमें से किस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया? सही जवाब है 1942 को। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सही जवाब है फ्लोरीन। क्लोरीन जो है ये इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की और विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की। दूध का रंग सफेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टैनिन, एलाइसिन, केसीन या फिर कैप्सेसिन। दूध में प्रोटीन पाई जाती है केसीन। दूध की प्रोटीन को केसीन कहते हैं, इसी के कारण दूध का रंग सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को कौन सा रोग हो जाता है? सिलिकोसिस रोग, मेनिंजाइटिस रोग, पीलिया या फिर मम्प्स। तो सही जवाब है कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को सिलिकोसिस नामक रोग होता है। मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई में, हैदराबाद में या फिर बेंगलुरु में। मीनाम्बकम हवाई अड्डा ये स्थित है चेन्नई में। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? इनमें से किसने तड़ित चालक को बनाया? बेंजामिन फ्रैंकलिन, टेस्ला, न्यूटन या फिर फैराडे। तो तड़ित चालक का आविष्कार करने वाले हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तो इस प्रकार से ये थे आज की क्लास के जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब